नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कोयला यानी कोल और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कोयला क्या है या कोयला कैसे बनता है। कोयला प्राचीन वनस्पतियों का अवशेष है। कई सालों पहले जैसे पौधे और वृक्ष जो है उसके जो अवशेष है वो धरती की सतह के नीचे दब गए और उच्च ताप और दाब के कारण वे धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो कोयले का निर्माण कैसे हुआ है? जो पेड़ पौधे हैं इनके जो अवशेष है वो धरती की सतह के नीचे दब गए और समय के साथ साथ उन पे उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वे धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं कोयले का रंग। तो कोयला कोयला काले रंग का और भूरे और काले रंग दोनों रंग का होता है। ठीक है, तो ये हो गया कोयले का रंग। कोयला किस किस चीज़ से मिलकर बना है? कोयले में क्या क्या पाया जाता है? तो कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो ये सभी कोयले में पाए जाते हैं। कोयले में विद्यमान है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी कोयले में पाए जाते हैं। तो कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी कोयले में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोयला किस किस चीज़ से मिलकर बना है? कोयला बना है, इसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, सल्फर भी होगा। तो ये सभी जो है, इन सभी की मात्राएं जो है कोयले में पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो पाई जाती है कार्बन की मात्रा। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र। जो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है ना वो गोंडवाना का क्षेत्र है। ठीक है, अब गोंडवाना कोयला क्षेत्र है क्या? यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना है। जो हमारे गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है ये जो है 250 मिलियन वर्ष पुराना है और यहाँ से भारत में अधिकांशतः कोयले का लगभग 98% भाग यहीं से प्राप्त किया जाता है, इसी गोंडवाना क्षेत्र से। गोंडवाना कोयला क्षेत्र से मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। आगे हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है यहाँ से मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे बिटुमिनस, मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, जो ये गोंडवाना कोयला क्षेत्र है इसके जो प्रमुख क्षेत्र है इसमें आ गई दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन घाटी और महानदी घाटी, इसके प्रमुख क्षेत्र है। भारत में झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है, जो भारत का झारखंड राज्य है उसका जो झरिया क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। कोयले को उद्योगों की जननी की संज्ञा भी दी जाती है। जो कोयला है इसे उद्योगों की जननी की संज्ञा दी जाती है। किसे? उद्योगों की जननी की संज्ञा किसे दी गई है? कोयले को। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख कोयला खदान क्षेत्र कौन कौन से हैं। जो भारत के प्रमुख कोयला खदान क्षेत्र है वह हैं झारखंड, झरिया, बोकारो, दामोदर घाटी, ये सब हो गए झारखंड के। छत्तीसगढ़ के कौन से? कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, ये बिलासपुर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड, मध्य प्रदेश में सिंगरौली और उमरिया, ओडिशा में तालचेर, झारसुगड़ा और संबलपुर। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों जो ये गोंडवाना क्षेत्र है ये है, ये देखिए, ये जो गोंडवाना क्षेत्र है ये जैसे इंडिया है, भारत है हमारा, तो इसमें क्या है? गोंडवाना क्षेत्र, ये झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़, एमपी, ये ओडिशा, ये वेस्ट बंगाल, तो ये सब क्या है? ये गोंडवाना क्षेत्र है ये पूरा। ठीक है, इसे गोंडवाना क्षेत्र बोलेंगे। ये झारखंड हो गया, ये एमपी का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़, नीचे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तो ये सभी क्या है? गोंडवाना क्षेत्र। सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र जो है भारत का यही है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं इसमें झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र हैं। झरिया है, बोकारो है, दामोदर घाटी है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर हो गए, बिलासपुर। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड, मध्य प्रदेश का सिंगरौली और उमरिया, ओडिशा का तालचेर, झारसुगड़ा और संबलपुर। ठीक है, और तमिलनाडु जो है ये देखिए, तमिलनाडु ये लास्ट में, ये तमिलनाडु है ना, इसमें नेवली, तमिलनाडु का जो नेवली क्षेत्र है ये लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है, आगे हम अभी कोयले के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसको आपने ध्यान रखना है, जो तमिलनाडु का नेवली क्षेत्र है यह लिग्नाइट कोयले के प्रसिद्ध है। ठीक है, तमिलनाडु हमारे सबसे आखिरी में है, सबसे नीचे। ठीक है, जो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का जो नेवली क्षेत्र है ये लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कोयले के प्रकार। देखिए, कोयले के प्रकार देख लेते हैं। कार्बन की मात्रा और उसकी गुणवत्ता के आधार पर कोयले के प्रकार। तो सबसे पहले इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं भी। इसको कैसे याद रखना है। एंथ्रासाइट, जिसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, सबसे अच्छी किस्म का, जो सर्वोत्तम श्रेणी का जो कोयला है वह एंथ्रासाइट है। उसके बाद बिटुमिनस, जिसमें 60 से 80% तक कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट में 40 से 60% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। पीट कोयले में 30 से 40% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब देख लेते हैं इसको याद कैसे करेंगे क्रम में। देखिए, सबसे पहले एंथ्रासाइट है ना, तो एंथ्रासाइट को ए, बिटुमिनस को बी, ठीक है, लिग्नाइट को एल, पीट को पी। तो अब इसको याद कैसे रखोगे आप। इसको देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको तोड़ लीजिए। पहले ऊपर के ये दो याद रखिए, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। अब इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट्स है, इंग्लिश का सबसे पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है, सबसे पहले ए आता है ना, तो ए सबसे टॉप में होगा। ए के बाद क्या आता है, बी। तो ये तो हो गए दो आपको याद, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। सबसे इजी ट्रिक है दोस्तों। ए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का पहला जो लेटर है वो क्या है, ए। ठीक है, उसके बाद दूसरा ए के बाद क्या आता है, बी। तो ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस। दो तो ये हो गए सबसे पहले नंबर पे, दो। उसके बाद लिग्नाइट और पीट। तो एल जो है पी से पहले आता है। एल जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में एल जो है पी से पहले आता है। तो लिग्नाइट और पी, पीट कोयला। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको इस ट्रिक से ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, एंथ्रासाइट, ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस। पहले ऊपर के दो याद कर लिए। अब बचा लिग्नाइट और पीट, तो एल पहले आता है, पी बाद में आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये कार्बन की मात्रा और उनकी गुणवत्ता के आधार पर इसे रखा गया है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एंथ्रासाइट यह सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 80 से 90% तक पाई जाती है। ठीक है, एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 80 से 90% तक पाई जाती है। अच्छा, इस कोयले का रंग कैसा होता है। इस कोयले का रंग काला चमकदार होता है। देखिए, जैसे इसमें दर्शाया गया है ना पिक्चर में, जो ये एंथ्रासाइट कोयला है ना, जो ये एंथ्रासाइट है, इसका जो रंग है ये काला चमकदार होता है। देखिए, ये काला चमकदार होता है। ठीक है, भारत में जो ये एंथ्रासाइट कोयला है, ये जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार, जो एंथ्रासाइट कोयला है भारत के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो ये एंथ्रासाइट कोयला है, जो ये एंथ्रासाइट जो कोयला है, ये जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बिटुमिनस दूसरे नंबर पे जिसे रखा गया है गुणवत्ता के आधार पर। भारत में पाए जाने वाला अधिकतर कोयला इसी श्रेणी का है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक पाई जाती है। तो जो बिटुमिनस है ये भारत में पाया जाने वाला अधिकतर कोयला जो है इसी प्रकार का है। इसमें जो कार्बन की मात्रा बताई गई है वो है 60 से 80%। ठीक है, तो ये जो है बिटुमिनस कोयला जो है ये भूरे और काले दोनों कलर का हो रहा है, मिक्सचर होता है। ठीक है, भूरे और काले दोनों रंग का होता है, दोनों का मिक्सचर कलर होता है इसमें, भूरा और काला दोनों कलर होता है इसमें। ठीक है, जैसे ये फोटो में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं लिग्नाइट कोयला क्या है। यह कोयला भूरे रंग का होता है, इसलिए इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। जो ये कोयला है ना, लिग्नाइट कोयला जो है यह भूरे रंग का होता है, इसलिए इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो कार्बन की मात्रा है वह 40 से 60% तक है। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 40 से 60% तक है। भारत का तमिलनाडु
का जो नेवली क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, जो भारत का तमिलनाडु का नेवली क्षेत्र है और जो पश्चिम राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, जो तमिलनाडु का नेवली क्षेत्र हो गया और पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पीट कोयला। पीट कोयला, अब पीट कोयला क्या है? यह कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था का कोयला होता है। ठीक है, जिस टाइम कोयला बन रहा होता है ना, नया नया, उस समय की जो अवस्था होती है वह यह कोयला है। ठीक है, इसमें जो कार्बन की मात्रा है वह 40% से कम होती है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है पीट कोयले में। इसमें क्या होता है? इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो इसमें मॉइस्चर है वो सबसे ज़्यादा होता है। जब इसे जलाते हैं, इसे जलाने पे जो है अत्यधिक धुआं व राख निकलता है। ठीक है, तो ये सबसे कम गुणवत्ता, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है और कोयलों के मुकाबले। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कोयले और उसके प्रकार। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।